तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक टैलेंट शो दिखाया जाता है जहाँ हम एक बनी और एक टाइगर को देखते हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे थे। जो बनी का रोल प्ले कर रही थी उसका पूरा नाम जोडी होप्स होता है, जो कहती है कि हजारों साल पहले दहशत, दगाबाजी और खून खराबा इन्हीं असूलों पर ये दुनिया चलती थी। ऐसी दुनिया जहाँ पर एक शिकार शिकारी से डरता था और शिकार को मार देते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया खूनख्वार शिकारी और मासूम शिकार इन दो हिस्सों में बटी हुई थी। पर अब दुनिया सुधर गई है और सभी मिलजुल कर रहते हैं। जोडी बोलती है यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर ज़ूटोपिया नाम का एक कमाल का शहर है जहाँ हमारे पूर्वजों ने शांति से रहने का फैसला किया और ऐलान किया कि कोई भी जो चाहे वो बन सकता है। इसके कुछ देर बाद जोडी बाहर आती है और बाहर आकर देखती है कि एक लोमड़ कुछ छोटे जानवरों को तंग कर रहा था। जोडी वहाँ पर पहुँचती है और उस लोमड़ी से बोलती है कि तुम इन सभी को परेशान करना बंद करो और उनके कोपान वापस कर दो। इस पर लोमड़ बोलता है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, जो तुम्हें लगता है कि एक खरगोश पुलिस ऑफिसर बन सकती है, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे ये कोपन ले लो, लेकिन हाँ जरा संभल कर, क्योंकि मैं एक लोमड़ी हूँ और मैं अपने शिकार को खा जाता हूँ। इतना सुनते ही जोडी उसे बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और उसे एक जोरदार पंच मारती है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोडी को अपने पंजों से घायल कर देता है और बोलता है कि मेरे इस वार को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देगा कि तुम जैसी खरगोश खेती करने के अलावा कुछ कर सकती है। इसके बाद जोडी उठती है और फिर ये मूवी 15 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद हम ज़ूटोपिया पुलिस एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर जोडी पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। बहुत कोशिश और मुसीबतों का सामना करने के बाद जोडी की पुलिस ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो पहली खरगोश पुलिस ऑफिसर बन जाती है और उसे ज़ूटोपिया को संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है। ये सुनकर जोडी बहुत खुश होती है और ज़ूटोपिया शहर की तरफ चल देती है। इसके अगले दिन हम चीफ बोगो को देखते हैं जो जोडी के साथ साथ और सभी ऑफिसर्स को ये बता रहा था कि ज़ूटोपिया शहर से 14 मैमल्स के लापता होने के केस दर्ज हुए हैं और ये सब के सब शिकारी थे, और ऊपर से मुझ पर मेयर का प्रेशर पड़ रहा है और हमें जल्द से जल्द इन सभी मैमल्स को ढूंढना होगा। और फिर इसके बाद वो सभी ऑफिसर्स को एक एक मैमल्स को ढूंढने का काम सौंप देता है और जोडी को पार्किंग ड्यूटी में चालान काटने का बोल देता है। ये सुनकर जोडी बहुत उदास हो जाती है और चीफ बोगो से बोलती है कि आपने बताया कि 14 मैमल्स लापता हुए हैं, तो मैं एक को ढूंढ ही सकती हूँ, आप मुझे मामूली खरगोश मत समझिए। लेकिन चीफ बोगो जोडी की बात नहीं सुनता और उसे पार्किंग में चालान काटने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन हम जोडी को देखते हैं जो चालान काट रही थी। तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देता है जिसका नाम निक होता है, जो कुछ कैंडीज और ब्लैक काम कर रहा था। जोडी उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुमने बिना परमिट के खाने की चीज बेची और इलाके के बाहर ब्लैक में लकड़ी बेची और इसी कारण मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। इस पर निक बोलता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, क्योंकि ये सब मैं बचपन से करता आ रहा हूँ और सबको लगता है कि वो ज़ूटोपिया आकर जो बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम वही रहोगी जो तुम हो, क्योंकि मैं सयाना लोमड़ी हूँ और तुम बेवकूफ खरगोश। इसके अगले दिन हम चीफ बोगो और जोडी को देखते हैं जो कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिसेस ओटन आती हैं और चीफ बोगो से बोलती हैं कि मेरे पति मिस्टर ओटन 10 दिन से लापता हैं। वो फूल बेचने का काम करते हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं और वो बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाते। इस पर चीफ बोगो बोलता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण हमारे सभी ऑफिसर्स बहुत बिजी हैं। तभी जोडी बोलती है कि आपके पति मिस्टर ओटन को मैं ढूंढ कर लाऊंगी। ये सुनकर मिसेस ओटन खुश हो जाती हैं और जोडी को थैंक्स बोलती हैं। तभी वहाँ पर वहाँ की मेयर मिसेस वेलवेदर आती हैं और जोडी से बोलती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ये केस सोल्व कर लोगी। लेकिन चीफ बोगो को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जोडी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें मिस्टर ओटन को ढूंढने के लिए सिर्फ 48 घंटे देता हूँ और अगर इन 48 घंटों में तुमने उन्हें नहीं ढूंढा तो तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे देना। इस पर जोडी चीफ बोगो को हाँ बोल देती है। इसके बाद जोडी मिस्टर ओटन की एक फोटो लेकर उन्हें ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे निक मिलता है। वो उसे बोलती है कि तुमने मिस्टर ओटन को आइस कैंडी बेची थी, क्या तुम इन्हें जानते हो? इस पर निक बोलता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, क्योंकि मैं $200 रोज के कमाता हूँ। इस पर जोडी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ क्योंकि तुमने ब्लैक मनी जमा किया है और टैक्स भी पे नहीं किया और तुम्हें कम से कम 5 साल की कैद होगी। इसके बाद निक कुछ सोचता है और जोडी की बात मान लेता है और उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो कहाँ गया था। और फिर इसके बाद निक जोडी को ओक्स के पास लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों
ओक्स से मिस्टर ओटन के बारे में पूछते हैं, जिस पर ओक्स उन्हें उसके बारे में बताता है और उन्हें एक गाड़ी का नंबर दे देता है जिसपे मिस्टर ओटन गया था। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचते हैं, जहां गाड़ी का मालिक उन्हें बताता है कि ओटन मेरी ही फैमिली का हिस्सा था। वो मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था और इसलिए मैंने उसे यहाँ लाने के लिए मेरी गाड़ी भेजी थी, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तभी जोडी बोलती है कि क्योंकि उस पर हमला हुआ था। इस पर वो बोलता है कि उस पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसने हमला किया था। वो बेकाबू हो गया था और कार में ही हाथापाई भी करने लगा और रात के अंधेरे में कहीं पर गायब हो गया। और अगर तुम्हें मिस्टर ओटन को ढूंढना है तो मेरे ड्राइवर मैनचेस से बात कर लो। वो रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता है और वही तुम्हें उस तक पहुंचा सकता है। इसके बाद जोडी और निक रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं और मैनचेस के घर जाकर उससे पूछते हैं कि उस रात मिस्टर ओटन के साथ क्या हुआ था, जिस पर मैनचेस उन्हें बताता है कि वो जानवर बन गया था और वो चीखते हुए बार बार नाइट होलर का नाम ले रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ बताता, उससे पहले ही किसी ने उस पर हमला कर दिया और वो बेकाबू होने लगा। उसे बेकाबू होता देखे जोडी तुरंत समझ गई कि अब ये हम पर हमला कर देगा और वो दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैनचेस भी उनके पीछे लग जाता है। रास्ते में भागते हुए जोडी पुलिस ऑफिस फोन लगाती है और उन्हें इन्फॉर्म करके बताती है कि हम यहाँ पर जंगल में हैं और यहाँ पर एक जैगुआर ने बेकाबू होकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। इसके बाद जोडी किसी तरह से मैनचेस को हथकड़ी लगा देती है, लेकिन उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों नीचे आ गिरते हैं और जहाँ पर उन्हें चीफ बोगो और बाकी ऑफिसर्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद जोडी और निक चीफ बोगो और बाकी ऑफिसर्स को उस जगह ले जाने लगते हैं जहाँ पर जोडी ने मैनचेस को हथकड़ी लगाई थी। लेकिन उससे पहले जोडी चीफ बोगो से बोलती है कि मुझे लगा था कि ये एक लापता मैमल का केस है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है और मिस्टर ओटन ऐसे ही गायब नहीं हुए थे। वो और मैनचेस दोनों ही जंगली हो गए थे और तभी वो मैनचेस के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। चीफ बोगो जोडी से बोलता है कि हमारे बीच ये सौदा हुआ था कि अगर तुम मिस्टर ओटन को 2 दिन में नहीं ढूंढ पाई तो तुम रिजाइन कर दोगे। इस पर निक चीफ बोगो से बोलता है कि तुमने जोडी को 48 घंटे दिए थे और अभी मिस्टर ओटन को ढूंढने के लिए हमारे पास 10 घंटे बाकी हैं और उसे ढूंढने के लिए इतना टाइम काफी है। और फिर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में जाते हुए निक को सीसीटीवी कैमरास के बारे में आइडिया आता है और वो जोडी से बोलता है कि मैनचेस के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो हमें सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाएगा। और फिर वो दोनों शहर के सीसीटीवी कैमरास चेक करने के लिए वहाँ के असिस्टेंट मेयर वेलवेदर के पास जाते हैं। सभी सीसीटीवी कैमरास चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ नाइट होलर्स मैनचेस को उठाकर ले गए हैं और फिर वो दोनों सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस गाड़ी की लास्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं। वो दोनों सभी नाइट होलर्स से छुपते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें मैनचेस दिखाई देता है जो कि एक पिंजरे में बंद था। तभी जोडी को मिस्टर ओटन दिखाई देता है। वो उसे बोलती है कि मेरा नाम जोडी होप्स है और मैं आपको यहाँ से आजाद करवाने आई हूँ। जोडी उन सभी जानवरों को गिनती है और बोलती है कि चीफ बोगो ने 14 लापता मैमल्स की फाइल दी थी, वो सभी यहीं पर हैं। लेकिन तभी अंदर कोई आने लगता है। उन्हें देखकर ये दोनों भी अंदर छुप जाते हैं। जोडी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट मेयर लाइन हार्ट है। लेकिन तभी जोडी का मोबाइल बजने लगता है। उनको शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई है और इसी कारण वो उस एरिया को लॉक कर देते हैं, जिससे ये दोनों वहीं पर लॉक हो जाते हैं। इसके बाद जोडी और निक किसी तरह से बाहर निकलते हैं और पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं और वो लाइन हार्ट को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक प्रेस मीटिंग में जोडी को बुलाया जाता है और उससे कुछ सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, जिस पर जोडी बोलती है कि हम फिलहाल सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जो जानवर जंगली हो रहे थे वो सभी शिकारी प्रजाति के थे और हो सकता है इन सब का कारण उनकी बायोलॉजी से है, क्योंकि बहुत सालों पहले शिकारी जिंदा रहने के लिए खूनखार तरीकों से शिकार करते थे और इसी वजह से वो अपने पुराने जंगली रूप में आ रहे हैं। इस पर एक जानवर पूछता है कि क्या ऐसा दोबारा भी हो सकता है कि वो फिर से शिकार करना शुरू कर दें। इस पर जोडी बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो फिर से शिकार करने लगे और इसलिए हम सभी को अलर्ट रहना होगा। जोडी के इतना सब कुछ बोलने से निक बहुत नाराज हो जाता है और जोडी को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी एक शिकारी प्रजाति का था। इसके बाद पूरे ज़ोटोपिया शहर में दहशत का माहौल हो जाता है। वो सभी छोटे जानवर शिकारी जानवरों से डरने लगते हैं और उन्हें ज़ोटोपिया से बाहर जाने का कहते हैं। ये सब देखकर जोडी भी उदास हो जाती है और फिर चीफ बोगो जोडी को मेयर के ऑफिस बुलाते हैं। वहाँ जाने के बाद जोडी चीफ बोगो से और मेयर वेलवेदर से बोलती है कि मैं यहाँ पर दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए
मूवी आई थी, लेकिन मैंने इसे और बिगाड़ दिया। और फिर ये कहकर जोडी रिजाइन दे देती है और वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन जब जोडी अपने मॉम और डैड के साथ गाजर बेच रही थी, तभी जोडी के डैड कुछ खरगोश से बोलते हैं कि उन फूलों से दूर रहना। इस पर एक लोमड़ी बोलता है कि इन फूलों का नाम नाइट होलर्स है। इस पर जोडी के डैड उसे बताते हैं कि मैं जब छोटा था, जब मेरे सामने किसी ने ये फूल खाया और वो पागल हो गया। इतना सुनने के बाद जोडी समझ जाती है और भागते हुए निक के पास जाती है। वहाँ जाकर वो निक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निक उससे बात नहीं करता। वो उसे बोलती है कि मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है, मैंने अनजाने में बिना सोचे समझे बहुत जिंदगियां खराब कर दी, और जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम मेरा मूवी मत देखना, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। और फिर जोडी रोने लगती है। निक भी उसको गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक ट्रेन के डिब्बे में पहुँचती हैं, जहाँ पर नाइट होलर्स फूलों को लगाया गया था। जोडी और निक उसके अंदर जाते हैं और किसी तरह से उस ट्रेन के डब्बे और कुछ प्रूफ्स को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ शीप्स इनका पीछा करने लगती हैं। जोडी और निक उनसे फाइट करते हैं और उन्हें ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन सामने से एक और ट्रेन आ जाती है और इसे बचाने के चक्कर में ये दोनों इस डब्बे को नीचे उतार देते हैं, जिससे ये डब्बा घसीटते हुए जाता है और इसके बाद उसमें आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। जोडी बोलती है कि सारे प्रूफ जल गए हैं और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन निक एक सूटकेस निकालता है जिसमें कुछ प्रूफ्स थे। उसे देखकर जोडी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों वो प्रूफ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मेयर वेलवेदर मिल जाती है और वो उन्हें वो प्रूफ देने ही वाली होती है। लेकिन तभी जोडी उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? जोडी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन शीप उन्हें पकड़ लेता है और एक गड्ढे में फेंक देता है। मेयर वेलवेदर वहाँ आती हैं और निक पर हमला कर देती हैं, जिससे थोड़ी देर में ही निक जंगली बनकर बेकाबू हो जाता है और जोडी पर हमला करने लगता है। वेलवेदर पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि म्यूजियम में एक लोमड़ी जंगली हो गया है और उसने जोडी हॉब्स को घायल कर दिया है, लेकिन जोडी और निक ये सब नाटक कर रहे थे और उन दोनों ने वेलवेदर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो दोनों रिकॉर्ड की हुई बातें चीफ बोगू को सुनाते हैं और वो वेलवेदर को अरेस्ट कर लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।